हमारी आज की डिस्कशन जो टॉप 4 टेक्निकल स्टॉक ट्रेडिंग सिग्नल्स हैं उनके बारे में है। नंबर 1 पे मूविंग एवरेजेस है, नंबर 2 पे आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, नंबर 3 पे बोलिंगर बैंड्स हैं, नंबर 4 पे मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन जिसे एमएसीडी बोलते हैं। आज की जो डिस्कशन है इसमें हम ये 4 टेक्निकल स्टॉक ट्रेडिंग सिग्नल्स को डिस्कस करेंगे और इनके बारे में हम बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इनको इम्प्लाई करते हुए अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस को बेहतर कर सकते हैं। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। आज की जो डिस्कशन है हमारी वो बेसिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कह सकते हैं आपके। आपको मैं चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि कैसे आप इन चारों टूल्स को यूज़ करते हुए अपने जो डिसीजंस हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। अगेन एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर कि आप को जो भी मैं स्टॉक्स या जो भी जो कमोडिटीज़ की कोई इसमें इंफॉर्मेशन दूंगा वो ना कोई बाय और वो कोई बाय और सेल कॉल नहीं होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। आज मैंने सिंपली आपके सामने जो भी चार्ट डिस्प्ले हुआ है वो KSE 100 का चार्ट है। तो नंबर 1 के ऊपर जो हमने डिस्कस करना है वो बेसिकली मूविंग एवरेज है। अब मूविंग एवरेज बेसिकली ये एक इंडिकेटर होता है और इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंडिकेटर का मतलब होता है कि इंडिकेट करना है कि प्राइस का बिहेवियर कैसे होगा। तो अगर हम मूविंग एवरेज जो हमारा पहला टॉपिक अगर हम उस को देखें तो मूविंग एवरेज बेसिकली इस इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि स्टॉक की जो प्राइस है उसमें जो तब्दीली आती है उसको वो ट्रैक करना होता है उसने। और ये एक बेसिकली ट्रेंड लाइन के तौर पर मूविंग एवरेज काम करती है। जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस मूव करती है, अगर वो स्टॉक की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और या नीचे की तरफ आ रही है, हर दो सूरतों में ये जो स्टॉक की प्राइस है इसको ट्रैक कर रही होती है। ठीक है, अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है या इसको इम्प्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहले आपने इंडिकेटर के टैब पे जाना है और यहाँ आपने सिंपल टाइप करना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट जो मूविंग एवरेज आ रही है वो 9 डेज़ की मूविंग एवरेज की सेटिंग है। तो आपने ये एक जो गेयर का सिंबल है मिडिल में इसको क्लिक करना है और आपके सामने इनपुट और स्टाइल की दो टैब्स आ रहे होंगे। तो आपने इस इनपुट में मैं नॉर्मली 20 डेज़ की मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, 50 डेज़ की यूज़ करता हूँ, 100 डेज़ की और 200 डेज़ की। तो अभी हम जो चेक करेंगे या जो आपको मैं बताऊंगा बेसिकली वो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। अब आपने जब मैंने इसको प्लॉट किया तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इंडेक्स जो है जो हमारा KSE 100 इंडेक्स है वो मोर एंड लेस अगर आप इसको देखेंगे तो वो इन पैरेलल मूविंग एवरेज के ही चल रहा है। और सम एरियाज़ के अंदर अगर आप सम इंस्टेंसेस में अगर आप देखेंगे तो वो मूविंग एवरेज कहीं नीचे रह गई है और जो स्टॉक इंडेक्स है हमारा काफ़ी ऊपर चला गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये एक ट्रेंड लाइन के तौर पे भी काम करती है। जैसे जैसे स्टॉक या इंडेक्स मूव हो रहा है ऐसे ही वो उसको फॉलो भी कर रही होती है। तो अब होता क्या है नॉर्मली जब भी जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन से दूर जाएगी, सूनर और लेटर उसको उसके पास वापस आना होगा। ठीक है, और जब उसके पास वो वापस आएगी और वहाँ से वो सपोर्ट लेगी, फिर अगला जो भी उसने स्टेप लेना है उसको वो लेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था मूविंग एवरेज के बारे में। हमने 50 की मूविंग एवरेज लगाई है। अगर इसको अगर मैं फर्दर नेक्स्ट लेवल के ऊपर डिटेल में चला जाऊँगा तो फिर हमारी वीडियो आज की बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली आपने जो जहन में रखना है वो ये है कि बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस को ट्रैक करता है और प्राइस के साथ ही मूव करता है। ठीक है, और बेसिकली ये एक मूविंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एक तो आप ट्रेंड लाइन खुद से ड्रा करते हैं और ये जो ट्रेंड लाइन है ये 50 डेज़ की मूविंग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ये हमारी जो पहला जो टॉपिक था हमारा ट्रेंड लाइन मूविंग एवरेज का वो आपके सामने मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है आज की डिस्कशन में वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये क्या है? इस इंडिकेटर का बेसिकली इसको हम मोमेंटम इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जो स्टॉक की स्पीड और मैग्नीट्यूड है बेस्ड ऑन जो उसकी करंट प्राइस है उसके चेंज को वो इंडिकेट कर रहा होता है। बेसिकली ये जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी
पोजीशन बताता है कि ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड स्टेज के ऊपर खड़ा है। हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। वंस अगेन हम इंडिकेटर के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ हम सिंपली लिखेंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो आपके सामने एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसके अंदर आ गई होगी। ठीक है, तो अब आप देखें अगेन वंस अगेन आप इस गियर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बाय डिफ़ॉल्ट 14 डेज़ की सेटिंग आ गई है। इसको आपने नहीं छेड़ना और आपने स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास राइट साइड के अंदर दो लिमिट्स दी हुई हैं, एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। तो आपने जो लोअर और अपर लिमिट है इसको बी अब फॉर द टाइम बिंग नहीं छेड़ना। और लेटर स्टेजेस के ऊपर जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो देन शायद मैं अपकमिंग वीडियोस में कोई एक वीडियो बनाऊं कि जिसमें आप पर्टिकुलरली RSI को ट्रैक करते हुए भी, RSI के जो इंडिकेटर है उसको इम्प्लाई करते हुए भी अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सिंपली आपको 30 जो है वो जो स्टेटस है, अगर 30 से ये नीचे RSI जाएगा तो वो बताएगा आपको कि अभी जो पोजीशन है पर्टिकुलर स्टॉक की वो ओवरसोल्ड हो चुकी है। और अगर ये ग्रेटर देन 70 होगा तो वो आपको एक इंडिकेट करेगा कि अब जो स्टॉक है इसकी पोजीशन ओवरबॉट हो चुकी है। तो हम जस्ट सिंपली में ओके का बटन क्लिक किया तो आपके सामने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक आ रही है। ठीक है, तो हम 23 जून की का 22 जून 2023 की जो डेट है उसके ऊपर मैंने माउस को रखा है, कर्सर को रखा है। इस डेट को पर्पसफुली मैंने चूज़ किया है। आपको पता है कि यहाँ से इस पर्टिकुलर डेट के से हमारा जो इंडेक्स है उसने एक रैली स्टार्ट की थी। तो आप देखें इससे पहले जितना कुछ भी हुआ है हमारा जो इंडेक्स है, ठीक है, उसने 2020 में एक दफ़ा इस जगह आके 2021 में कोविड के ब्रेकआउट के बाद 2021 में एक दफ़ा इसने जो 70 का जो फिगर है या जो 70 की जो एक मार्क लाइन थी उसको ब्रेक किया। अदर देन दिस कंटिन्यूसली हमारा जो इंडेक्स है वो साइड वेज में रहा है। साइड वेज से मुराद ये कि 30 और 70 के दरमियान रहा और 70 की ये जो लाइन थी ये कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस लाइन के तौर पे काम कर रही थी। यहाँ जाके इसने फिर उसको ब्रेक किया और देन जो एक नया ट्रेंड वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रो था आपको RSI के मतलब। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा हमारा आज का जो ट्रेडिंग सिग्नल का या का जो टॉपिक में जो तीसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो बेसिकली बोलिंगर बैंड्स हैं। ये बेसिकली वोलेटिलिटी बैंड होता है। अगर हम इसको यहाँ अप्लाई करता हूँ, मैं इंडिकेटर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने लिखा है बोलिंगर बैंड, तो आपके सामने ये ऑप्शन आया था और मैंने इसको चूज़ किया है। तो बोलिंगर बैंड बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड है, यानी प्राइस के ऊपर और नीचे दो स्टैंडर्ड डेविएशन का बैंड क्रिएट होता है जिसको हम वोलेटिलिटी बैंड कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, इसका फंक्शन ये है कि बेसिकली ये जो वोलेटिलिटी है इंडेक्स के अंदर या स्टॉक के अंदर उसको ये शो करता है। ठीक है, कि कितना तेज़ी के साथ जो इंडेक्स है वो मूव करेगा। ठीक है, इसकी जो लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन है वो -2 है और अपर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो +2 है। तो जब कोई स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा होता है या जैसे जब आपके सामने इंडेक्स जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसकी जो करेक्शन है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक आके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगर जब कोई स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसने अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ली है, ठीक है, तो जब उसने आके अपनी मूव लेनी है तो वो ऊपर वाले +2 की स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाके उसकी वो जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये एक वोलेटिलिटी बैंड है जो मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है उसको डिस्क्राइब करता है। और लास्ट जो चीज़ हमारी जो आज की डिस्कशन में है वो है MACD, दैट इज़ मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ठीक है, अगर हम इसको लिखें यहाँ तो बेसिकली ये है MACD। अब ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है
अगर मैं यहाँ से इसको चूज़ करता हूँ, इंडिकेटर के बटन पर मैंने क्लिक किया और MACD को चूज़ किया, तो बेसिकली इसका काम क्या है, इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, इसका काम ये है बेसिकली ये प्राइस की जो ट्रेंड और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करना होता है इसको, ठीक है। अब ये बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अगर आप यहाँ नीचे की जो टैब है जहाँ ये नज़र आपको आ रहा है, ये आपको यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो और ये बेसिकली स्टॉक की प्राइस की दो मूविंग एवरेज के दरमियान रिलेशनशिप को वाज़ह करता है, ठीक है। उसमें जो दो मूविंग एवरेजेस हैं वो एक अपर मूविंग एवरेज है और लोअर मूविंग एवरेज है, उनका जो डिफरेंस होता है वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, अगर मैं इस गियर के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ आपको नज़र आ रही होगी MACD जो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा इसका वेटेज है इसको हाई कर देता हूँ, यहाँ आपने देखा होगा कि अगर आपने लेट से मैं वंस अगेन कोई आपको मैं बाइंग और सिग्नल की सेलिंग की कॉल नहीं दे रहा, जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए, अगर आप ये देखें तो इस पर्टिकुलर डे में 26 सितंबर को, ठीक है, RSI भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुई, बोलिंगर बैंड भी काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जो 50 का जो मूविंग एवरेज है वो भी आपने देखें स्टॉक इंडेक्स ने यहाँ भी सपोर्ट ली, और सबसे इम्पोर्टेंटली ये देखें आपकी MACD में जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है एक स्ट्रांग ट्रेंड। और ये आप इसके जो हिस्टोग्राम भी देखेंगे तो अप साइड के ऊपर जो आपको वॉल्यूम्स की है वो कंटिन्यूसली एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, तो कंटिन्यूसली वो श्योर कर रहा है कि यहाँ आपको वॉल्यूम्स की स्ट्रेंथ मौजूद है, और यहीं से आपके इंडेक्स ने एक नई मूव स्टार्ट की यहाँ की करेक्शन के बाद। यहाँ से एक जब इकोनॉमिकल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिनेरियो के अंदर चेंज आया, जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान का IMF के साथ, तो यहाँ एक जंप आया, और फिर उसके बाद इंडेक्स ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, और फिर जो रैली ली है तो वो जो उसने फर्स्ट ब्रीथ लिया था वो जाके 79,000 के ऊपर, ये रफली 67,000 के ऊपर जाके उसने फर्स्ट कह सकते हैं जो स्टॉप लिया है। तो इस दौरान जो चीज़ अगर आपने नोटिस की हो कि कंटिन्यूसली ये तीनों इंडिकेटर अगर आप देखेंगे, बोलिंगर बैंड, आपका RSI और आपका MACD, ये तीनों अप ट्रेंड को शो कर रहे हैं। और इस दौरान जब करेक्शन आई जो मैंने आपको पहले बताया है, अगर मैं इसको बोलिंगर बैंड को ऑफ करता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज यहाँ रहेगी और आपकी जो प्राइस है जो इंडेक्स है वो उसके दरमियान गैप बढ़ता गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक सम स्टेज के ऊपर आके प्राइस को मूविंग एवरेज के पास आना होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राइस मूविंग एवरेज के पास आए बगैर आगे की तरफ मूव ले ले। एट सूनर और लेटर उसको अपने इंडेक्स के पास, अपनी मूविंग एवरेज के पास आना है। यहाँ आप देखें क्लियरली, आप इस तरह आपके सामने एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इससे इन चारों जो इंडिकेटर्स हैं अगर आप इनको मिला के जब आप काम करेंगे, नंबर 1 पे मूविंग एवरेज, नंबर 2 पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, नंबर 3 पे आपके बोलिंगर बैंड और नंबर 4 पे MACD। तो जब आप इन चारों जो इंडिकेटर्स हैं इनका जो क्रॉस सेक्शन करेंगे या इनको मर्ज करेंगे आपस में, और फिर जब आप एक कंसोलिडेटेड व्यू लेंगे किसी भी इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक का, तो आपकी जो ट्रेड है वो काफ़ी हद तक सॉलिड होगी, और आपके जो स्टॉप लॉस है और आपका जो प्रॉफिट टेकिंग का जो एक पॉइंट है वो क्लियरली आपके पास मेंशन होगा, और आपके पास पहले दिन आप जब ट्रेड लेने से पहले आपके पास ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो आई होप कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में मेरा व्यू लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के सेक्शन में आप कमेंट करें, तो आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आपको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए किसी भी
पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मेरा टेक्निकल ओपिनियन चाहिए, उससे मुझे आप कमेंट के सेक्शन में लिखें, मैं ट्राई करूँगा कि उसके बारे में आपको बता सकूं। और इसके अलावा इन दी एंड जो मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक ऑफ़र काफ़ी अरसे से अनाउंस कर रहा हूं कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अपने पोर्टफोलियो की असेसमेंट करवानी है, तो वो मैं फ्रीली करके दे दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो हमारा चैनल है और जिस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करें, ठीक है। हमारी टीम आपको फैसिलिटेट करेगी और आपको हमारा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो बताएगी। उसके बाद डिसीजन आपका अपना होगा कि आपने उस स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करना है, उसको बाय करना है या उसको सेल करना है। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।